This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead जिनके सेहत का सोचिए, जिनके बच्चे मर गए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे प्रशासन को जिसने मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया। पहले तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर फिर से प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित किया गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से नॉर्वे के अंदर में आज से कुछ दिनों पहले हेले लिंग नाम करके एक पत्रकार थी, उन्होंने उनको अपमान किया था। हाँ, यह अपमान का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे चलकर पूरी खबर पर बात करेंगे। साथ में हम आपको बताएं इथेनॉल पेट्रोल को लेकर के बड़ी इस वक्त धूम मचा हुआ है भारत के अंदर में। ये भी बताएंगे आपको कि राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और एक अद्भुत नज़ारा भारत के अंदर देखने को मिला है। हाँ, इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। साथ में इस टाइम में ईरान को लेकर के बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है, खासकर ट्रंप को लेकर। ट्रंप ने इतना तो एहसास कर लिया है कि इस टाइम में ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस वक्त ट्रंप का बयान जिस तरह सामने आ रहा है निकलकर, हम इस पर भी बात करेंगे और भी कई छोटी बड़ी तमाम खबरें होंगी जिस पर हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह के स्पीचेज और बयान दिए हैं उनको लेकर के सवाल उठने लगे हैं। वहां के ही पत्रकार ने यह सवाल पूछ लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी स्क्रिप्टेड स्पीचेस देते हैं। पूरी खबर आपके सामने। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. अब ये पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊं और खुलकर बताऊं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रधानमंत्री मोदी को स्पीच देते हुए सुनते होंगे, वहां पर आपको टेलीप्रॉम्प्टर नाम करके एक चीज़ होती है जो सामने लगाई जाती है। जैसे अब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर अगर लगा दिया जाए, अभी तो मैं विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन अगर टेलीप्रॉम्प्टर अगर लगा दिया जाए तो हम वही बात बोलेंगे जो टेलीप्रॉम्प्टर में लिख कर आएगा। तो इस जो भाई साहब का जो दावा है, इस जो भाई साहब का कहना है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अनस्क्रिप्टेड कहीं भी कोई भी ऐसा परफॉर्म नहीं करते हैं। जहां भी जाते हैं वो सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, स्टेज पर पूरा कुछ मैनेज किया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। आज से कुछ दिनों पहले आपने नॉर्वे के अंदर देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी से किस तरह का सवाल पूछा गया था कि आपके देश भारत में माइनॉरिटीज को लेकर के किस तरह के व्यवस्था चल रहे हैं। उस पर हमारे देश के विदेश मंत्रालय पूरी तरह से एक्टिव होकर और उसका जवाब दे रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो हमने उस वक्त बयान किया था, हमने उस वक्त कहा था कि ये सारी चीजें नॉर्वे के पत्रकार के पास पहुंचा कैसे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये मीडिया का जमाना है और भारत के अंदर में माइनॉरिटीज का क्या हाल है। जैसे मुसलमानों के मस्जिद के सामने जाकर नाचना, डांस करना, मुसलमानों के साथ जो बदसलूकी होती है वो करना, मुसलमानों का मॉब लिंच करना, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है और ये सारी चीजें बाहर के लोगों को ये एक रास्ता बताता है कि हाँ, भारत के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। नॉर्वे की एक पत्रकार थी जिसने इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की थी। इस टाइम में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में भी घिर गए हैं अपने स्पीचेस और बयान को लेकर के। खैर, ये थी खबर। अब आइए दूसरी खबर पर बात करते हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के पूरे देश के अंदर में हंगामा मचा था। अब ये पूरी खबर क्या है मैं आपको समझाता चलूं, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, इसे आप पहले देखिए। दोस्तों, इस क्लिप में आप एक अजीब तरह से अद्भुत नज़ारा देख रहे होंगे और जिसमें देख रहे होंगे लोगों की जो शक्ल है, लोगों का जो फेस है वो एक वानर का फेस बना हुआ है और उस तरह से वो तमाम के तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वीडियो निकल कर आ रही है जमशेदपुर से। जमशेदपुर में ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। दावा किया जा रहा है कि ये सारे लोग इसी वेश में और इसी तरह उछलते कूदते डीसी ऑफिस पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि जो कुछ राम मंदिर में हुआ है और जितने भी पैसे चोरी हुए हैं उन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। अब जांच की बात चल ही रही है तो एक और खबर आपको बताते चले। इसी राम मंदिर को लेकर के 13 जुलाई को सुनवाई होनी है। ये पूरी खबर आपके सामने मैं लगा दूंगा, जिसको लेकर
13 जुलाई को कोर्ट के अंदर में सुनवाई होनी है। भारत के जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके जो इस वक्त अनशन पर बैठे हुए हैं और इनके 12 से 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम अगर कंपैरेटिवली अगर दूसरे देशों से अगर मुकाबला करें और देखें कि इन तमाम तर गलतियों के बाद दूसरे देशों में क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर दूसरे किसी भी देश में अगर पेपर लीक होता है या छोटी सी भी गलती अगर होती है, 2 से 4 लोगों की अगर जान अगर चली जाए तो वहां पर लोग खुद से इस्तीफा दे देते हैं। मगर यहां पर 12 से 13 दिन हो चुके हैं। अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक ये वही है जिसके बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुनी है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे लोग अभी अनशन पर बैठे हैं और 12 से 13 दिन हो चुके हैं, मगर रिजाइन तो छोड़िए, रिजाइन की खबर तक भी लोगों के बीच में नहीं चल रही है। ये सारी चीजें दर्शाता है कि हमारे देश में लापरवाही कितनी ज्यादा है। सोच कर देखिए कि एक आम आदमी जिसे रिजाइन करने को कहा जा रहा है, इसलिए नहीं बल्कि वो काम अच्छा कर रहा है, इसलिए कि उसके रहते हुए 18 से 20 बच्चों ने हाइड कर लिए, उनके रहते हुए 18 से 20 बच्चों की जान चली गई, साथ में करोड़ों लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हुआ है, करोड़ों हजारों लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। और उसी के नतीजे में अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक ये तमाम लोग आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ करके और रिजाइनेशन मांग रहे हैं किनकी? धर्मेंद्र प्रधान की, जो कि शिक्षा मंत्री है। कमाल ये है कि अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है, अगर कि यही सारी चीज़ अगर किसी दूसरे देश में होता तो शायद खुद को वो लोग इस्तीफा दे देते, मगर हमारे भारत में है और भारत के लोग इतनी आसानी के साथ इस्तीफा नहीं देते हैं। इस्तीफा देना तो दूर की बात रहे, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई दूसरा शिक्षा मंत्री हो ही नहीं सकता है। ये बड़ा अहम पॉइंट है अपने आप में कि इतने सारे बच्चों की जान गई, इतने सारे घर, इतने सारे लोग, इतने सारे लोगों के पैसे इफेक्टिव हुए, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। खैर, इन चीज़ों पर हमने बात की है और कई बार हमने सवाल उठाया है। दोस्तों, ये तो थी खबर। अब आइए चौथी खबर पर बात करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये फोटो दिख रहा होगा, ये तस्वीर दिख रही होगी, ये फिरोजाबाद की तस्वीर है। इसका नाम विराज पाठक है। इसने कुछ दिनों पहले एक तरफा प्यार की वजह से अपने ही भाभी के बच्चे को उठाकर पटक दिया। 1.5 साल का था, उस बच्चे की जान चली गई। अब उसकी केस की सुनवाई के दौरान जो उसको सज़ा मिली है वो ये है कि उसको फांसी की सज़ा मिली है। देखिए, 18 दिन में ये पूरी सुनवाई हो चुकी है, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सोचिए कि इस तरह की खबरें जब भी हमारे सामने आती है तो सबसे पहले आपके और हमारे दिमाग में क्या आता है? मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों के बारे में सबसे पहले मुझे लगता है कि इस देश के लॉ को, इस देश के कानून को, इस देश के पुलिस प्रशासन को इतना स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए और सरेआम ऐसे लोगों को सज़ा देना चाहिए जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। क्योंकि जब ऐसे लोग जब हरकत करते हैं और जब ऐसे लोगों को सज़ा दी जाती है या लेट की जाती है तो लोगों में ये जो भ्रम होता है वो फैलता है कि चलो हम तुम्हें कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तुम क्या कर लोगे, बस हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल जाएंगे, कुछ 6 महीने साल भर रहेंगे और छूट कर चले आएंगे। मगर इंस्टेंटली अगर इस तरह की कार्रवाई अगर होने लगे और पूरे देश के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पर अगर चलने लगे तो यकीनन थोड़े बहुत ही सही मगर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा देश और देश के लोगों पर। खैर दोस्तों, ये तो थी अच्छी खबर। अब आइए कुछ और भी खबरों पर बात करते हैं। खबर ये है, द इंडियन एक्सप्रेस की पूरी खबर है, मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगा दूंगा। कहते हैं ऑफरिंग प्योर पेट्रोल E10 नॉट। पूरी खबर है दोस्तों, इसका जो लुब्बे लुबाव है ये है, कहने का मतलब आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जरा देखिएगा। कहते हैं कि सिर्फ पेट्रोल देना या E10 मुमकिन नहीं है, E20 फ्यूल बेहतर और साफ है। केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया। कहते हैं भारत ने पिछले साल पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लिया और अभी पूरे देश में E20 फ्यूल ही पेट्रोल का स्टैंडर्ड वर्जन है। दोस्तों, मेरा सवाल छोटा सा है और छोटे से सवाल का शायद मुझे लगता है जवाब मिल पाए। मेरा कहना यह है कि जब भारत के अंदर में E20 पेट्रोल को भारत की जनता नकार रही है तो आखिर इसे ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई ज़्यादा ज़रूरत है। अगर E10, E20, E85 इस तरह की जितने भी पेट्रोल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि बोकस है। क्योंकि जब भारत की जनता इसे नकार रही है तो कहीं ना कहीं इस भारत के लोगों के दर्द को समझना भारत की सरकार में, सत्ता में बैठे लोगों की अहम जिम्मेदारी और भूमिका बन जाती है। मेरा छोटा सा सवाल ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। सोचिए कि भारत के अंदर में कितने % ऐसे लोग हैं जो मिलियनर है,
कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो बिलियनर है। अब सीधी सीधी बात मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे भारत के अंदर में जो मुखिया का चुनाव जीत जाता है वो उनके पास भी लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, लेकिन ये जो गाड़ियों पर पेट्रोल डलवाने या डालने की बात है, ये कहीं ना कहीं आम लोगों की जेब को ढीला कर रहा है और इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा। भारत में पैसों से ज़्यादा अहमियत सामान को दी जाती है और सामान जिनके ख़राब हो फिर उनका दिमाग भी ख़राब हो जाता है। सेम यही प्रोसेस लोगों का चल रहा है। इस टाइम में भारत के लोग लगातार E20 पेट्रोल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक समझने का विषय बन जाता है। जी हाँ, वही ट्रंप जो कल तक के ईरान को फिर से धमकाने लगा था, अब वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि रॉयटर्स की खबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। पहले आप रॉयटर्स की ये खबर देखिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। ट्रंप सेज यूएस, पूरी खबर है, आप पढ़ लीजिएगा। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका बातचीत जारी रखने के ईरान के अनुरोध पर सहमत हो गया है, लेकिन युद्ध विराम खत्म हो गया है। साथ में अल जजीरा की रिपोर्ट है और अल जजीरा भी सेम इसी तरह की बात करे। सारी चीज़ें हमें बताता है कि ट्रंप इस वक्त बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है और हो क्या रहा है। तो बड़ी गंभीर चिंता की बात है। सवाल मेरा छोटा सा है कि इस टाइम में एक बात पर ट्रंप कायम क्यों नहीं रह पा रहे हैं, और मैंने पिछली वीडियो में इसी बात को लेकर सवाल उठाया था कि ट्रंप की हालत को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कहीं ना कहीं वो भी कहीं टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेकर कुछ तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। मगर फिर भी अगर आप पिछली जो प्रीवियस जो उनका जो बयान है जापान को लेकर के, उसको भी अगर आप सोचेंगे देखेंगे तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो फॉल्ट दिख रहा है। खैर, कह नहीं सकते, आगे जिस तरह की भी खबर होगी हम आगे देखेंगे, इंतज़ार करते हैं। तो अब आइए एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर पर बात करते हैं। इस समय बारिश का मौसम है, हर तरफ बारिश हो रहा है, कहीं धूप है, कहीं नालियों में, कहीं रोडों पर, कहीं गलियों में, कहीं कूचों में इस टाइम पानी भरा हुआ है। आप जब भी बाहर निकलेंगे, घर के बाहर आप खुद या अपने बच्चों को निकालेंगे तो पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि कहीं भी तार वायर, कहीं वायर गिरने की वजह से पानी के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा हो। आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त गाजियाबाद से। एक व्यक्ति जिसका करंट लगने की वजह से उसका देहांत हो गया, उसका करंट लगने का तरीका भी बड़ा कैजुअल है। वीडियो हमारे पास मौजूद है मगर इस विजुअल्स को मैं दिखा नहीं सकता। यहाँ पर पानी है जिसमें बिजली का तार गिरा हुआ है। हाँ, बिजली का तार गिरा हुआ है और उसमें करंट फ्लो कर रहा था और वो आदमी उधर से गुजर रहा था। इसी बीच उसी फ्लो जो करंट कर रहा था, जो करंट फ्लो कर रहा था, उसकी वजह से उस आदमी को करंट लगा और वो ख़त्म हो गया है। ध्यान रखिएगा अपना और अपने बच्चों का। दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो ऑन टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।